तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वैंगजी के फादर और जिन के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें जिन वैंगजी के फादर पर भारी पड़ रहा था। लेकिन वैंगजी के फादर ने सोल माउंटेन के स्टूडेंट्स पर अटैक करके जिन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन तभी वहां लिंजी आ गई थी और उसने वैंगजी के फादर को मार दिया था, जिसके बाद वो जगह टूटने लगी थी। तो वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसमें सोल माउंटेन का एक स्टूडेंट मर जाता है। साथ ही जिन, लिंजी और वो स्कैम करने वाला स्टूडेंट वहां से चले गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को एक होटल में मेडिटेट करता हुआ देखते हैं, जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि पिछली फाइट की वजह से मेरी पावर थोड़ी कम हो गई है, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग की दी हुई मेडिसिन की मदद से मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अब जिन उन पिल्स को रिफाइन करके खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेन हो चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है और वो वापस अपने लेवल पर आ जाता है और सोचता है कि उसे और भी मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि वो अपना लेवल और बढ़ा सके। लेकिन उसी वक्त वहाँ लिंजी आ जाती है और जिन को पिल्स रिफाइन करता हुआ देख उससे पूछती है कि क्या तुम एल्केमी जानते हो, जिस पे जिन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे बहुत ज्यादा जानता हूँ। ये सुन के लिंसी बोलती है कि सिर्फ बोलो ही मत, मुझे कुछ करके भी दिखाओ। तो जिन कुछ ग्रीन स्टोन निकाल कर वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना लेता है और डॉक्टर सॉन्ग के दिए फर्नेस की मदद से पिल रिफाइन करने लगता है, जिसे देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि जिन बहुत ही स्टाइल में पिल रिफाइन कर रहा था। अब पिल रिफाइन हो जाने के बाद उस पिल की क्वालिटी देखकर लिंजी जिन से कहती है कि क्या तुम मुझे एल्केमी सिखा सकते हो। इस पे जिन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम रात में मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी एल्केमी सिखा दूंगा। ये सुनकर लिंजी जिन से पूछती है कि रात में क्यों सिखाना है, अभी क्यों नहीं। इस पर जिन बोलता है कि रात के सन्नाटे में मैं अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊंगा और हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये सुनकर लिंजी समझ जाती है कि जिन क्या कहना चाहता था, इसलिए वो जिन को छेड़ते हुए उसे कहती है कि तुम पक्का रात में मुझे एल्केमी ही सिखाओगे ना, तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है। इस पर जिन कहता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, इसलिए मैं बस तुम्हें एल्केमी ही सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम और कुछ भी सीख सकते हैं। इस पे लिंजी जिन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वो सीक्रेट अच्छा है या बुरा। तो जिन कहता है कि अच्छा और बुरा तो तभी पता चलेगा जब तुम मुझे वो सीक्रेट बताओगी। ये सुन के लिंजी जिन के कान में वो सीक्रेट बताने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वो नकली सोल माउंटेन का स्टूडेंट आ जाता है और पीछे से जिन और लिंजी को इतना करीब देखकर उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। उसी वक्त वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जिन ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि वो लिंजी को कुछ सिखा रहा था, लेकिन लिंजी तो बस उस नकली स्टूडेंट को देखे जा रही थी, क्योंकि उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। आगे वो तीनों उस होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं, जहां वो नकली स्टूडेंट लिंजी से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं जिन तक पहुंचने में आपकी मदद करूंगा तो आप मुझे भी अपने साथ लेके चलोगी, लेकिन अब आप इस बात से मुकर रही हो। पर अगर अभी आप मुझे ले जाने के लिए मान जाओ तो मैं रात दिन आपके गुणगान गाता रहूंगा, साथ ही आपके लिए प्रे भी करूंगा कि आप हमेशा सेफ रहें। इस पर लिंजी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जिन है जो मेरे लिए प्रे कर सकता है। ये सुन के वो नकली स्टूडेंट जिन से कहता है कि आप ही लिंजी को बताइए कि मैंने भी सोल माउंटेन के स्टूडेंट्स को बचाने में मदद की है, इसलिए लिंजी मुझे अपने साथ ले चले। इस पर जिन कहता है कि मैं फ्री में कोई भी काम नहीं करता हूँ। तभी लिंजी उस नकली स्टूडेंट से कहती है कि तुम मेरे लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करो, हो सकता है कि मैं खाना देखकर तुम्हें ले जाने के लिए मान जाऊं। उसी वक्त वहां बैठे दूसरे कस्टमर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि इस शहर का सेंट डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के सेंट की तरह यूजलेस है, क्योंकि वो यहाँ के सोल माउंटेन के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए भी नहीं आया और उन्हें भी किसी और ने बचाया है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट की सेंट तो बहुत ही खूबसूरत है और उसका फिगर भी लाजवाब है, इसलिए एक दिन मैं सेंट लेवल पर पहुंचकर उसे अपनी दासी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर वो बाकी लोग हंसने लगते हैं, पर इस बात की वजह से जिन को गुस्सा आ रहा था और वो उन्हें मारने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही लिंजी उस बंदे के मुंह पर ग्लास फेंक कर मारती है जो ये सब बोल रहा था। इसके बाद लिंजी उन बंदों से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डोंगशेंग कॉन्टिनेंट की सेंट के बारे में ऐसा बोलने